नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। तो कैसा गया आपका आज का दिन? अच्छा, एक चीज क्या आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि इन दिनों रिवर्सल बहुत आ रहा है। लास्ट डे भी रिवर्सल आया खतरनाक वाला, आज भी रिवर्सल, काइंड ऑफ रिवर्सल ही था। तो आज भी रिवर्सल आया। अब लास्ट डे मैंने दो प्रीमियम का एनालिसिस दिया था, जिनमें से सुबह तो पुट वाला चला और दोपहर आते आते कॉल का प्रीमियम एक बेस क्रिएट करता है इंट्राडे का, और उसके बाद सेम प्रीमियम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बार ब्रेक करके 60-70 पॉइंट का मूव देता है रेजिस्टेंस के बाद, और नेक्स्ट टाइम फिर से आता है, वो जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस का वो सपोर्ट बनता है और फिर से भाग जाता है। चलिए दिखाते हैं आज क्या हुआ। सुबह सुबह कॉल का प्रीमियम ओपन ओपन होता है ये 322 रुपए के करीब। फिर इसमें ये नीचे आता है और 12 बजे के लगभग अपने सपोर्ट पर ये प्रीमियम मिलता है 80,300 की पुट। उसके पहले ये 240 रुपए पे 239 रुपए का एक माइनर सपोर्ट था इसमें। ये वहां से 2-3 बार सेटअप दिया है यही प्रीमियम, 2-3 बार यहाँ सेटअप देकर कम से कितनी बार देखी, एक बार दिया, 2 बार दिया, ठीक तीसरी बार ब्रेकडाउन आया, फिर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है 203 वाले को, और फिर से 260 लगभग 60 पॉइंट दे गया। फिर इसका बेस था 95 पर, जो कि मैंने प्रीवियस डे बताया भी था। तो मतलब कहना चाहिए कि करीब करीब 100-200 पॉइंट का मूव तो ये प्रीमियम दे गया विद एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस के 100-200 पॉइंट और अरे 10-20 पॉइंट भी, और तुक्के का 50 पॉइंट 100 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो ये प्रीमियम ने से आप सेटअप को दिया होगा। फिर था कॉल का प्रीमियम जिसका एनालिसिस मैंने दिया हुआ था। तो इस प्रीमियम में क्या था, ये 239 का बेस था इसमें, प्रीवियस का बेस है 239 का बेस इसमें प्रीवियस का था, जो सेम जोन पर आता है आज ये प्रीमियम करीब 1 बजे के आसपास, और यहाँ से भागता है 600 तक। मतलब 300 पॉइंट का मूवमेंट ये अकेला प्रीमियम देके जाता है। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक बार यहाँ से यहाँ तक 239 के करीब जो सपोर्ट था वहां तक आता है, और यहाँ से भागता है 296-400 तक का टारगेट देके। ठीक, फिर अगेन यहीं पर आते हैं और यहाँ से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दे गया। तो यही है कि जब अगर आप एनालिसिस के साथ और वेट करते हैं अपने सेटअप का प्रॉपर विद स्ट्रिक्ट एसएल, मैं कहता हूँ किसी ने अगर यहाँ पर जब आया होगा, ये रजिस्टर था सपोर्ट बन गया, यहाँ पर ट्रेड पंच की होगी, मानता हूँ कि एसएल गया होगा 30 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन आप बर्बाद तो नहीं हुए ना कि आपने टॉप पे बाई कर लिया 400 पे, फिर यहाँ 30 पॉइंट का एसएल, तो 100 पॉइंट का एसएल हुआ, नहीं 30 पॉइंट का एसएल है। अब एसएल गया है, स्टॉप लॉस ना कि कैपिटल गई है। यहाँ पर आया, फिर से ट्रेड आनी चाहिए था, फिर देखिए 300 पॉइंट दे गया ना। इसीलिए एनालिसिस साथ ट्रेड करिए, सीख के करिए, ऐसे नहीं कि कोई टिप वगैरह दे रहा है उस पर नहीं, खुद सीखिए समझिए और फिर करिए। अब कल के लिए क्या क्या है, कल के लिए कौन कौन से प्रीमियम का एनालिसिस में दे रहा हूँ। पहला है 80,400 की कॉल। इस प्रीमियम में 114 रुपए के करीब इसका सपोर्ट है, एक वो सॉरी बेस है 114 रुपए में, 198 का सपोर्ट है, 330 का ये रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोज कैसे होगी, कैंडल ऐसे क्लोज होगी, ये आती है, ये आती है, एंड ये गई एक, और ये, और अगली कैंडल इसका हाई जब ब्रेक करती है वो होती है प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग। ये नहीं कि कैंडल क्लोज नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए 5 मिनट की कैंडल है, 348 तक आई, फिर 313 में क्लोज हुई, मतलब विक बना के यहाँ निपट गई।
तो ऐसा नहीं करना है आपको कि भागते हुए लेना है। जब कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर आए तभी लेना है, तभी करना है ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड्स में तभी पंच करें। और ये जो प्रीमियम का एनालिसिस मैं दे रहा हूँ ये सब पेपर ट्रेड के लिए और एजुकेशन के लिए, ताकि आप सीख सकें कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर आती है। मान लीजिए कल गैप अप होता है या काइंड ऑफ फ्लैट खुलता है फिर ऊपर जाता है, तो इसमें कैंडल क्लोजिंग आएगी तो 330 के ऊपर 430 का 31 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 502 रुपए का। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं। इसके बाद अब जा रहा है तो आप अपना ऐसा यहाँ कहीं लगा के फिर वेट करिए, टारगेट बड़े मिलेंगे। सेम एज पुट का प्रीमियम है 80,700 की पुट। ठीक है, अब इस प्रीमियम का क्या देख सकते हैं कि इसमें एक बेस बचा हुआ है 163 के करीब। अगर आपको कहीं यहाँ पर बेस में मिलता है ये प्रीमियम तो मजा आएगा। टारगेट बहुत बड़ा है 600 रुपए का, 163 पर बेस पे अगर मिलता है, फिर बनाता है, रुकता है प्रीमियम, और किधर साइड का जाएगा मार्केट वो तो प्राइस एक्शन हमारा बताएगा ही, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। वैसे भी मैं प्राइस एक्शन के अपने सीरीज लाने वाला हूँ, एक लगातार अच्छी वीडियो होंगे उसमें सिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आता है, बिग बनाता है, आपका सेटअप बनेगा विद स्ट्रिक्ट एसएल, जो कुछ है आप फॉलो करें, एसएल जरूर फॉलो करिए और पेपर ट्रेड पर देखिए। तो सेंसेक्स 30 पॉइंट का एसएल, निफ्टी है तो 15 पॉइंट का एसएल, मैंने कई बार बताया है यही एसएल है मेरा और कुछ नहीं। जहां से ट्रेड पंच करनी है वहां से 30 पॉइंट का एसएल सेंसेक्स में, निफ्टी में 15 पॉइंट का एसएल। अगर यहाँ कहीं आके विक बनाता है, विक कैसे बने, जैसे ये कैंडल ये विक है, यहाँ पे हमारे बेस यहाँ से उड़ सकता था, अब ना कहें कि रिवर्सल वगैरह आ जाए। यहाँ पर विक बनाता है तो आप देख सकते हैं पहला टारगेट 240, सेकंड 337, फोर्थ और थर्ड टारगेट होगा 446। मान लीजिए यहाँ नहीं आता है, मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट खुलता है, फिर नीचे आता है मार्केट, तो ये प्रीमियम अगर 240 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करता है, ध्यान रखें कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कैंडल टाइम फ्रेम आप रखेंगे 5 मिनट का, कैंडल क्लोज होनी चाहिए तभी जाएगा। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा कैंडल क्लोजिंग होगी तब फिर ये प्रीमियम आपको टारगेट दे जाएगा बड़े बड़े। फिर ये प्रीमियम जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ खुला है, यहाँ कहीं आया, फिर यहाँ से ये कहीं तक आया, यहाँ तक का टारगेट दे सकता है, तो आप इसलिए दे सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दे दिया है, अब आप इस अकॉर्डिंगली अपनी पेपर ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, जय श्री राम, शुभ रात्रि।